Hello guys, welcome again in our YouTube channel. Yes, Easy Maths. Guys, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें मैथ्स आता है तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। वीडियो के अंत तक बने रहिए। देखिए, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करेंगे और उससे रिगार्डिंग कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीखेंगे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। आपका एग्जाम चाहे एसएससी का है, पुलिस कांस्टेबल का है, जीडी का है, जेवीटी का है या किसी भी एग्जाम में जहां मैथ आता है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। तो देखिए, हमारे पास क्या क्वेश्चन है, 1 × 2 × 3 × so and so 1000 तक 1000 तक अगर आप अंकों को मल्टीप्लाई करते हैं तो गुणनफल में शून्य की संख्या कितनी होती है? जी हां, जीरो की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन आपके पास ये दे रखे हैं, आप देखिए, कमेंट में बताइए इनका इनमें से कौन सा आंसर होगा। यही नहीं, इस प्रकार का क्वेश्चन देखिए, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर है और so and so 50 का स्क्वायर कि गुणनफल में शून्य की संख्या कितनी होगी? हाउ इज दैट पॉसिबल? कैसे कर पाएंगे आप? ऑप्शन आपके पास है। जब तक इन क्वेश्चनों का हम सॉल्यूशन नहीं करते हैं, आप कमेंट में इनके आंसर बता सकते हैं। देखिए, इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें कुछ एक बातों की तरफ ध्यान देना जरूरी है, उनका नॉलेज होना जरूरी है। तो आइए जानते हैं वे कौन सी बातें हैं जिनका हमें ज्ञान होना जरूरी है। पहले हम जानेंगे कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है। देखिए, हम शुरू से कर रहे हैं ये प्राकृतिक संख्याएं। अगर आपको मैथ्स नहीं आता है तो देखिए, हम शुरू से करेंगे और कैसे इनको करना है क्वेश्चन पर आते हैं बाद में, जब तक हमें बेसिक नॉलेज नहीं होता है। देखिए, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? गिनती की सभी संख्याएं, गिनती की संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती हैं। नेचुरल नंबर्स प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। अब देखिए, कौन कौन सी? 1 2 3 4 5 so and so सारी की सारी संख्याएं क्या है? प्राकृतिक संख्याएं। ये सभी का गुणनफल है, इनसे रिलेशन है, तभी बता रहा हूं मैं। अगर ये बेसिक नॉलेज होगा तभी इस प्रकार के क्वेश्चन आप कर पाएंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको बहुत कुछ जानकारी मिलने वाली है। देखिए, उसके बाद जो हमें नॉलेज होना जरूरी है, इसी में सम संख्याएं। देखिए, सम संख्याएं। अब सम संख्याएं क्या होती हैं? ये क्वेश्चन के रिगार्डिंग ही है। सम संख्याएं सिंपल सी बात है, जिन संख्याओं के अंत में, देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज बताने जा रहा हूं मैं। आप कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि सम संख्याएं हैं। देखिए, जिन संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 आता है, वे संख्याएं सम संख्या होती हैं। जिन संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 आता है, वो सम संख्या होती हैं। देखिए, आपके पास क्वेश्चन आता है 3 4 5 6 8 9 2, बताइए कौन सी संख्या है? कमेंट में इसका आंसर बताइए कि ये कौन सी संख्या है। तो आई होप आप बता पाएंगे इजीली, अगर आपने इस रूल को पढ़ा है कि जिन संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 आता है। तो देखिए, अंत में क्या आ रहा है? 2, तो इसका आंसर क्या होगा? कमेंट में जरूर बताइए। विषम संख्याएं, विषम संख्या कौन सी होती है? सिंपल, जिन संख्याओं के अंत में, बहुत ही महत्वपूर्ण रूल बताने जा रहा हूं, जिन संख्याओं के अंत में क्या 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9 आता है, वे संख्याएं। देखिए, जिन संख्याओं के अंत में 1 3 5 7 9 ये आता है, वे संख्याएं विषम संख्या होती हैं। बहुत ही आसान तरीका है। अब कैसे आइडेंटिफाई करना है? देखिए, आपके पास है ये नंबर,
अब आप मुझे बताइए ये कौन सी संख्या है। आप इजीली बता सकते हैं कि कौन सी संख्या है, कमेंट में जरूर बताइए। देखिए अंत में क्या आ रहा है 1, तो आप बता सकते हैं कि कौन सी संख्या है ये। देखिए इन संख्याओं के बाद हम जो करेंगे, जो रूल इसमें और काम आएंगे, आई होप आपको पता चल गया होगा कि प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्याएं। तो अब इनके बाद जो हमें नॉलेज चाहिए उनके ऊपर फोकस करते हैं कि हमें और कौन सा नॉलेज चाहिए जिस प्रकार के हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकें। देखिए अब बात आती है, क्योंकि यहां पर गुणनफल है तो कुछ एक रूल है गुणनफल के। जी हां, संख्याओं का गुणनफल। रूल, अब क्या रूल है इन संख्याओं के गुणनफल के। देखिए अगर आपके पास सम संख्या, अभी बताया मैंने सम संख्या क्या होती है, सम संख्या का हम सम संख्या के साथ गुणनफल करते हैं। देखिए फिर प्रूफ बताऊंगा आपको। अगर सम संख्या को सम संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है। देखिए 2 हमारे पास सम संख्या है, किसी और सम संख्या से मल्टीप्लाई करें, मतलब 4 सम संख्या है तो 4 2 जा। देखिए ये हमारे पास भी सम संख्या है। देखिए क्या रूल है हमारे पास कि अगर सम संख्या को सम संख्या से मल्टीप्लाई करें तो सम संख्या ही आती है। नंबर 2, अगर सम संख्या को विषम संख्या से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, चेक करते हैं। अगर सम संख्या को विषम संख्या से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है। अब देखिए सम संख्या ले लेते हैं कोई और, जैसे 6 ले लिया मैंने, विषम संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं, विषम संख्या ले ली मैंने 3। अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें तो 6 3 18, 18 कौन सी संख्या है, अभी बताया था जिसके लास्ट में 8 आ रहा है, तो ये कौन सी संख्या, सम संख्या। तो एक और रूल हमारे पास हो गया कि अगर हम क्या सम संख्या को विषम संख्या से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास कौन सी संख्या आती है, हमारे पास जो है वो सम संख्या ही आती है। देखिए 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया 18, तो सम संख्या ही हमारे पास आई है। अब एक और रूल देख लेते हैं हम कि विषम को विषम के साथ मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। देखिए अगर हम विषम को, एक तीसरा रूल और है जो इंपॉर्टेंट है इसके लिए, विषम संख्या को विषम संख्या से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है। 2 रूल अभी आपने सीखे, आई होप आपकी समझ में आए होंगे। विषम संख्या को अगर 3 को हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 15 आता है, और 15 कौन सी संख्या है, ये हमारे पास है विषम संख्या। देखिए विषम संख्या को विषम संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो विषम संख्या ही आती है। तो ये एक रूल थे जिनकी जानकारी होना हमें जरूरी था। अब हम करेंगे इन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन, तो देखिए और बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो चलिए गाइस अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखते हैं, और इसके लिए हम सबसे पहले लेते हैं एक आसान सा क्वेश्चन। देखिए इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने से पहले हम आसान सा क्वेश्चन लेंगे। हमारे पास है 1 2, देखिए 1 × 2 × 3 × 7 so 10 तक के गुणनफल में शून्यों की संख्या कितनी होगी। देखिए ऑप्शन है 3 2 1, इनमें से कोई नहीं, ये आपके पास ऑप्शन है। बहुत आसान सा क्वेश्चन लिया है, आपको ज्ञान होना चाहिए कि कोई भी संख्या जिसके अंत में 0 होता है वो 5 से डिविजिबल होती है। माइंड में रखिए, कोई भी संख्या जिसके अंत में 0 आता है वो 5 से विभाजित होती है, भाग होती है। तो अब देखिए लास्ट में हमारे पास है 10, हम क्या करेंगे 10 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो देखिए हमारे पास आया है 2। और देखिए हमने तब तक डिवाइड करते जाना है जब तक कि 5 से छोटा संख्या ना आ जाए, छोटा अंक ना मिल जाए। तो 5 2 जा 10, हमारे पास 5 से छोटा आ गया 2, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा 2, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा कि जब हम 1 से 10 तक संख्या को गुणा करेंगे
तो उनके अंत में या उनमें जो आएगा शून्य की संख्या कितनी आएगी उन संख्याओं के गुणफल में, तो 2 होगी। ये हो गया इसका आसान सा क्वेश्चन। अब देखिए इसी क्वेश्चन को हम और किस रूप में कर सकते हैं। ये तो आसान था, आसान से हम मुश्किल की तरफ जा रहे हैं। देखिए अगर आपके पास कोई और क्वेश्चन आता है इससे रिगार्डिंग ऊपर वाले क्वेश्चन को ले लेते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन है, ये छोटा हमने कर लिया 10 तक। अब देखिए हमारे पास है 1000। आई होप आपने इसका कमेंट में आंसर दिया होगा। हमारे पास ऑप्शन हमारे पास है ये 250, 249 और 500, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अभी बताया जिस संख्या के अंत में 0 होता है 5 से डिविजिबल होती है। तो देखिए सिर्फ यही एक ट्रिक है जिससे आप सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो 1000 तक आप मल्टीप्लाई करते करते बहुत ज्यादा समय ले लेंगे, कोई और मेथड है ही नहीं। तो क्या करना है, हमारे पास है 1000, 5 से डिवाइड करना है। देखिए 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 to the 10 हो जाएगा, बाकी 2 0 फ्री। और ये डिवाइड कब तक करते जाना? 200 नहीं होगा। क्या करेंगे? तब तक डिवाइड करते जाना है कि जब तक यहां पर 5 से छोटा अंक ना मिल जाए। तो क्या करेंगे, हम 200 को फिर 5 से डिवाइड करेंगे। देखिए क्या हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 का 20 और 0 फ्री। हमारे पास क्या आ गया? 40। अब 40 अब 5 से बड़ा है, जब तक 5 से छोटी वैल्यू ना आ जाए। तो देखिए अब इसके बाद क्या होगा, 40 आया, 40 को 5 से डिवाइड करिए, 8 पंजे 40 हो गया, तो हमारे पास आ गया 8। लेकिन ये 8 भी 5 से बड़ा है। तो क्या करेंगे, एक बार फिर 8 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 पंजे 5। और उसके बाद क्या आता है हमारे पास, पॉइंट वाला नहीं लेंगे हम, बस याद रख लीजिए पॉइंट वाला नहीं लेना है, क्योंकि 5 पंजे 5 अब आगे बचेगा 3 बन जाएगा 30। तो पॉइंट वाला हमने नहीं लेना है, 5 से छोटा आ गया है। अब क्या करेंगे, हम ये सभी प्लस कर देंगे। देखिए क्या, 200 प्लस 40, उसके बाद 8, देन उसके बाद 1, इनको प्लस करिए, कितना आता है हमारे पास, 8 और 1 9, 4 का 4 और 2 का 2। तो देखो 249 जीरोस आएंगी। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा, यस, ऑप्शन बी 249। 249 जीरो आएंगी जब हम इन संख्याओं को 1000 तक गुणा करेंगे। एक बार फिर देखिए क्या किया है, लास्ट का डिजिट लिया है, उसको 5 से डिवाइड करना है तब तक जब तक कि डिवाइड करने पर 5 से छोटी वैल्यू ना आ जाए। देखिए 5 तक छोटी वैल्यू ना आ जाए, फिर सभी को आप प्लस कर दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो यही एक आसान तरीका है, और कोई तरीका नहीं है। या फिर होगा तो मल्टीप्लाई करते जाइए, कितना टाइम लगता है खुद सोचिए। आइए अब हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। गाइस एक और क्वेश्चन लिया हमने और मुझे लगता है इसको आप कर लेंगे। अगर 1000 वाला आप कर सकते हो, 80 वाला बड़े आराम से कर लेंगे। आप कमेंट में बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए आइए मिलकर सॉल्व करते हैं। लास्ट में हमारे पास कितना है, 80। बस सिंपल, क्योंकि अभी रूल बताया था कि जिस भी अंक के अंत में 0 होता है वो 5 से डिविजिबल होता है। तो हम 5 से डिवाइड करेंगे बस, तो क्या आ जाएगा, 5 एकम 5 और 16 पंजे 80, 16। और एक और बताया कि ये तब तक करते जाना जब तक यहाँ पर 5 से छोटा आंसर ना मिले। तो देखिए इसके बाद अगर 16 आया हमारे पास तो 5 से करिए, 5 एकम 5 और 5 से कितना हो गया, 15। हमारे पास 3 बचा और बच गया 1। तो डेसिमल वाला हमने लेना नहीं है, इन दोनों को सीधा प्लस कर देना है। तो 16 प्लस 3 हो गया हमारे पास 19। तो इसका देखिए हमारे पास जो राइट आंसर आ जाता है वो हमारे पास है ऑप्शन बी, 19, ऑप्शन बी। तो बड़े आराम से आप कर सकते हैं इन क्वेश्चनों को। तो देखिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस से ही होगा, आप सीखेंगे तभी आएगा। जितनी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको आएगा। अभी एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, उसका आंसर आपने मुझे कमेंट में बताना है। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आप कमेंट में बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर यही संख्या जो है आपको मैं बता दूं कि आपने ये 500 तक करनी है, 500 तक, तो इसके पास आपके पास क्या ऑप्शन होंगे वो मैं दे रहा हूं आपको।
इन ऑप्शन में से आपने मुझे बताना है कमेंट में अभी के अभी कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ये ऑप्शन आपके पास है। इस क्वेश्चन के ऑप्शन आपके पास है 100, 120, 124, इनमें से कोई नहीं। तो क्या इसका आंसर होगा कमेंट में जल्दी से बताइए। और साथ में हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं अभी, जो आपके लिए मुश्किल हो सकता है। इसका आंसर आपने मुझे कमेंट में बताना है। अब देखिए, अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं इस क्वेश्चन को। अब देखिए, अभी तक आपने किया कि सीधा सिंपल हो। अगर हमारे पास पावर हो 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर और 50 का स्क्वायर के गुणनफल में शून्यों की संख्या क्या होगी? जब स्क्वायर हो तो कैसे करना है, कैसे करना है? ऑप्शन आपके पास है। देखिए, ए, बी हमारे पास ये है, सी हमारे पास ये है। तो क्या होगा, आइए सीखते हैं इसको भी हमने वैसे ही करना है जैसे और क्वेश्चन किए, लेकिन कुछ एक और अलग बात है इसमें। देखिए, हमारे पास लास्ट में यहां पर क्या है, 50 है। तो 50 को 5 से डिवाइड करिए, कितना आया? 10 पंजे 50, 10 आ गया। अब देखिए, ये भी 5 से बड़ा है, तो 5 से जब तक छोटा ना आ जाए, 5 पंजे 5 और 5 टू 10, 2। हमारे पास कितना आ गया? 10 प्लस 2 कितना हो गया? 12। तो देखिए, इसका आंसर क्या होगा? 12 नहीं है। तो क्या करेंगे? सिंपल सी बात रखनी है याद कि पावर कितनी है? पावर है 2। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास आया उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया 24। तो गाइस, इसका आंसर आ गया है 24। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। तो इस तरह से हम स्क्वायर वाले क्वेश्चन भी आसानी से कर सकते हैं। अब स्क्वायर के बाद हम क्यूब वाले की तरफ आएंगे, लेकिन उससे पहले आपको मैंने एक क्वेश्चन दिया था और चेक कीजिए कि कमेंट में आपका राइट आंसर आया है कि नहीं आया है। तो मैं इसको पहले साफ कर देता हूं और आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए, हमने आपको कमेंट में इस क्वेश्चन का आंसर बताने के लिए कहा था। तो देखिए क्या आता है इसका आंसर। अब चेक कर लीजिए, अपने आंसर से मैच करिए कि ठीक आता है। सिंपल, हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया 100। अब 100 5 से बड़ा है, फिर क्या करेंगे हम? फिर 100 को 5 से डिवाइड कर देंगे। तो 5 टू 10, 20 आ गया। अब 20 फिर 5 से बड़ा है, फिर क्या करेंगे? 20 को फिर 5 से डिवाइड कर देंगे। तो 5 4 से 20। अब 4 क्या है? 5 से छोटा है। हमारा प्रोसेस खत्म हो जाएगा। हम क्या करेंगे? सभी को ऐड कर देंगे। 120 और यहां आएगा 4, इसको ऐड करिए, कितना आया? 124। तो इसमें से 124 है आंसर आपके पास। यस, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है 124। तो इसी तरह से आप कर सकते हैं इस प्रकार के क्वेश्चनों को बड़ी आसानी से। आइए अब हम एक और इसका पैटर्न देखते हैं कि किस प्रकार से आपको एग्जाम में कोई और क्वेश्चन आ सकता है इसी ही पैटर्न का, और आपके लिए कितना मुश्किल हो सकता है। तो आप देखिए, अब हम करेंगे क्यूब वाला क्वेश्चन। तो गाइस, अब स्क्वायर के बाद हम लेंगे क्यूब वाला क्वेश्चन। तो क्यूब वाला देखिए, हमारे पास 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, हमारे पास है 90 के क्यूब के गुणनफल में शून्य की संख्या कितनी होगी। अब क्यूब वाला क्वेश्चन है। ऑप्शन आपके पास ये है। हमने अभी स्क्वायर वाला किया है, अब क्यूब वाला है, तो तरीका वही रहेगा। देखिए, 90 को 5 से वही डिवाइड करना है। याद रख लीजिए, बार बार करने का यही मोटिव है कि आप सीखें। जब आप 5 से डिवाइड करेंगे तो 18 पंजे 90 होता है, ये आ गया 18। और उसके बाद ये 18 फिर 5 से क्या है? बड़ा है। तो हम क्या करेंगे? इस 18 को भी हम क्या करेंगे? 5 से डिवाइड। क्या आया? 5 3 जा 15, 5 से 15, कितना बच गया? पॉइंट में आएगा, तो पॉइंट में हमने लेना नहीं है, 5 से छोटा आ गया। अब क्या करेंगे हम? 18 में 3 प्लस कर देंगे, कितना आ गया? ये आ गया 21।
तो देखिए 21, तो 21 तो यहाँ ऑप्शन भी नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बस यही नहीं, इसके बाद हमने चेक करना है कि इनकी पावर क्या है। पावर है 3, तो 3 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 63। तो इसका राइट आंसर आएगा 63, और ऑप्शन में है कहीं यस, पहले ऑप्शन है इसका 63। तो इस तरह से हम क्यूब वाला क्वेश्चन भी आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए अब हम एक और क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारे पास 2 4 6 200। गाइस अब हमारे पास क्वेश्चन है, अब देखिए 2 × 4 × 6, पहले तो आ रहा था 52 × 2 × 3, पूरे नंबर थे। अब हमारे पास है 2 × 4 × 6 200 तक। तो अब देखिए हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है सम संख्याएं। देखिए ये है 200 तक। अब यहाँ बोला सम संख्याएं, सम संख्या मैंने अभी बताया था, जो जिनके अंत में 2 4 6 आदि आए या 0 आए, तो सम संख्या हमारे पास है। अब 200 में कितनी सम संख्या होंगी? देखिए 200 में 100 हमारे पास सम संख्या होंगी, और 100 ही हमारे पास विषम संख्याएं होंगी। विषम और सम, विषम हमारे पास 1 3 5 7 जिनके अंत में आता है वो विषम संख्याएं, तो 100 हमारे पास हुई सम संख्याएं। तो हम क्या करेंगे, 100 को 5 से डिवाइड करेंगे, 200 को नहीं करना है, याद रखना है। अब 100 है, 100 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना होता है, ये 20 × 100। उसके बाद 20 हमारे पास क्या आया, 5 से बड़ा है, तो फिर करेंगे 20 को 5 से, तो 5 4 20, 4 5 से छोटा आ गया है। अब क्या करेंगे, इनको करना है प्लस, तो 20 + 4 कितना हो गया, 24, और 24 इसका राइट आंसर है। और इसमें 24 नहीं दे रखा है, तो देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसका राइट आंसर हमारे पास आया है 24। तो देखिए इस प्रकार से हम कर सकते हैं ये। अब हम लास्ट क्वेश्चन लेंगे, ये हमारे पास सम संख्या का आ गया है। अब लास्ट क्वेश्चन हम लेने जा रहे हैं विषम संख्या का। अब हमारे पास है लास्ट क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन है, देखिए 1 3 5 और 99 के गुणनफल में शून्य की संख्या कितनी होगी? तो आपको मैंने बताया था ये कौन सी संख्याएं हैं, विषम संख्याएं। तो विषम संख्याओं में क्या होती है विषम संख्याएं, बताया था मैंने, जिनके अंत में 1 3 5 7 9 आता है, वे होती हैं विषम संख्याएं। तो विषम संख्याओं के अंत में तो 0 आया ही नहीं, 0 नहीं आया, तो हमारे पास शून्य की संख्या क्या होगी, कुछ भी नहीं। कितना आसान क्वेश्चन था, लेकिन आप कंफ्यूज होंगे। देखिए हमारे पास ऑप्शन ए बी सी, तो यहां पर शून्य की संख्या तो कुछ भी नहीं है, मतलब इसका आंसर हो सकता है 0, कोई भी नहीं, इनमें से कोई भी नहीं, तो हमारे पास इसका राइट आंसर बन जाता है ऑप्शन डी। देखो कितना आसान है, अगर आपको बेसिक नॉलेज आता है, बेसिक ज्ञान है, तो बेसिक ज्ञान के साथ मैंने इस वीडियो में सारे का सारा आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। लेकिन उससे पहले देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आप कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपने इस वीडियो में आए क्वेश्चन को समझा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट में जरूर बताएंगे। ये मेरा पहला वीडियो था कॉम्पिटिटिव एग्जाम के रिगार्डिंग, जो कि लॉन्ग वीडियो है, कम से कम 20-25 मिनट का वीडियो होगा। ये पहला वीडियो है। अगर आपको लगता है कि इस प्रकार के कंटेंट आपको चाहिए, तो कमेंट में बताइए। मैं आपके लिए डेली तो नहीं, लेकिन संडे के संडे आपको वीडियो बना के दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए बताइए। तो तब तक हैव ए नाइस टाइम और बने रहिए इजी मैथ के साथ।